मेरे साथ लिखा रहे एक आयत कुरिन्थियों उसका 3 का 16। पहला कुरिन्थियों तीन के 16। कोई भी एक जन पढ़े। हाँ पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर से क्या करेगा? क्या करेगा? आप परमेश्वर का मंदिर हो, आपके अंदर परमेश्वर वास कर रहा है, परमेश्वर आपके हृदय में है, परमेश्वर आपके दिल में है। क्या कभी आपने एहसास किया? हाँ जी किया कभी ऐसा? हालेलुया। बोला हम क्या जब आप परमेश्वर का मंदिर हो तो परमेश्वर आपके कितने करीब है? बोलो कितने के करीब है परमेश्वर? है? बोलो कितने करीब है परमेश्वर? बहुत ज्यादा। और हम परमेश्वर के कितने करीब आ? वो तो हमारे करीब है। इधर क्या है? वो तो करीब है लेकिन हम कितने करीब हैं उसके? हेलो, हम कितने करीब हैं? आज भी हमारी जिंदगी में पाप है, आज भी हमारी जिंदगी में झूठ है, आज भी हमारी जिंदगी में कड़वाहट है, आज भी हमारी जिंदगी में नफरत है, आज भी हम गुनाह में फंसे हैं, आज भी हम पापों में दबे हैं। तो परमेश्वर के हम कहां पे निकट हैं? हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। अपने परमेश्वर के पास आना है तो पाप को छोड़ना पड़ेगा। अपने यीशु के करीब आना है तो अपनी पाप की आदतों से हमें आजादी पानी पड़ेगी। यानी पानी पड़ेगी। हाँ जी हमें फिरना पड़ेगा, हमें मुड़ना पड़ेगा। बाइबल क्या कह रही है? तुम उसके निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे क्या आएगा? बोलो बोलो क्या आएगा? निकट आएगा। कब कब आएगा निकट? अपना झूठ पाप सब कुछ छोड़ देंगे। हमें अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाए। हमारी आदतें हमें परमेश्वर के पास ले जाने देंगी। ऐसा ही है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, मैं आराधना करवाता हूं, मैं ताली बजाता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं दशमांश भी दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन वो भी व्यक्ति परमेश्वर के निकट नहीं है क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आपको पता बाइबल में एक स्त्री है, धनवान व्यक्ति था है ना? वो यीशु मसीह के पास आ गए, कहना हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? ऐसा नहीं कहते मैं अनंत जीवन पाने के लिए। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कहता तू आज्ञाओं को तो जानता है ना? चोरी ना करना, ये सब पाप ना करना, गुनाह ना करना, है ना? कहते ये तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। कहता तुझ में अपी करती है। कहता अपना धन बेचकर कंगालों को दे।
क्या वो परमेश्वर के पास आया? वापस चला गया, क्योंकि उसमें अभी भी कमी थी। वो परमेश्वर से ज्यादा धन से प्यार करता था। वो परमेश्वर से बढ़कर किससे प्यार करता था? पैसे से। उसकी नजर में परमेश्वर ने पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट था। आज हमारी लाइफ में भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक कमी है जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही है ना? हो सकता है वो हमारी आदत हो है ना? कभी आप लोगों ने अपने आप को देखा कि परमेश्वर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो तुझसे दूर है? बताइए, कभी आप सोचते हो ये बात है? हर रोज अपने आप को जांचो, हर रोज प्रार्थना में वचन पढ़ते हुए अपने आप को स्टडी करो। पहले तो अपना ही जीवन स्टडी करो। मेरा जीवन कहां पर जा रहा है? मेरे जीवन में ऐसा कौन सी चीज है जो मुझे परमेश्वर से अलग कर दे? मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी रुकावट है जो मुझे परमेश्वर तक जाने से रोक रही है? होते कि नहीं होते? सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? हम सिर्फ गीत गाने के लिए नहीं बने हैं, हम उसका राज्य फैलाने के लिए बने हैं। हालेलुया। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? हम गीत गाने के लिए नहीं बने, हम उसका राज्य बढ़ाने के लिए बने हैं। क्या लिखा है बता रहे? तुम पहले जाओ, उसके राज्य और धर्म का सुसमाचार सुनो। यही नहीं मेरे विषय वही। यदि तुम्हारा दिल परमेश्वर का मंदिर है तो ये आज्ञाएं आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। उसके नियम आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। यदि ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो अभी तक आप परमेश्वर के निकट नहीं हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। शैतान आपको गुमराह कर रहा है, शैतान आपको डबो रहा है। शैतान नहीं चाहता आप खुदा में आगे बढ़ो। शैतान नहीं चाहता आप यहाँ पे आके आराधना करो। शैतान नहीं चाहता आप यहाँ पे आकर प्रचार करो। शैतान नहीं चाहता आप किसी को सुसमाचार सुनाओ। शैतान नहीं चाहेगा आप कोई रूप बचा के लेकर आओ। शैतान नहीं चाहेगा आप किसी परिवार में जाकर उस परिवार के लिए आशीष का कार्य करो। बोलो यीशु के नाम की। कैसे ही है ना? ऐसा ही है ना? ये बंधन कौन तोड़ेगा? बोलो हैं? अब अपनी राय दे, कौन तोड़ेगा ये बंधन? और हाँ जी, मोनो आप बताओ। और हाँ रोहित, से, वचन से और हाँ काम और कोई लखन के लिए जो जोड़ता कर बजे लखन का जवाब चाहिए। ये शराब हमें खुद तोड़ने पड़ेंगे, हमें खुद फैसला लेना पड़ेगा। हमारा अपना डिसीजन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्रचार करना है, मेरा अपना डिसीजन है। मान दो बात, आप कल आराधना के लिए तैयारी करने के लिए वो आपका अपना डिसीजन था। हालेलुया। लाइट बंद, उसमें लगा दे पर लगा जिसमें ये लग रहा है और खाला काट देना। हालेलुया। हमारा अपना डिसीजन ही हमें सेवकाई में आगे बढ़ाएगा।
उसको निकाल दो, आगे लाइट आ गई। बोले उसके नाम की आपका अपना फैसला ही आपको आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। आज हम कितने लोगों तक परमेश्वर का वचन लेकर जाते हैं, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं है ना। जब हम परमेश्वर को टाइम ही नहीं दे सकते, आप आज्ञा क्या फॉलो करोगे। छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप मानो परमेश्वर आज भी आपसे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप भी तैयार नहीं हो, आप तैयार नहीं हो। यदि आप तैयार होते, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। कौन कौन चाहते कि मैं आने वाले टाइम में सेवकाई करूं? कौन कौन चाहते मैं परमेश्वर का हथियार बनूं, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आप पहले भी वही थे, आगे भी वही रहोगे। बाइबल में क्या है, जो शिक्षा से पैर करता है वो पशु के समान है। किसके समान है? कौन? जो शिक्षा से पैर करता है। और जो अपनी इच्छा पूरी करता है, लिखा है जो अकेला होना चाहता है अपनी इच्छा पूरी करता परमेश्वर के लिए। ये बाइबल का नियम सिर्फ नियम के अनुसार ही चलेगा। लिखा है मैं अल्फा और मेगा हूं, आदि और अंत, शुरुआत से लेकर एंड तक उसका नियम ऐसा ही बना रहेगा, उसमें कोई अदला बदली नहीं हो सकता। कई वो लोग बोलते हैं समय बदल गया, बाइबल का कोई समय नहीं बदला, बाइबल का समय वही है। ऐसा नहीं है क्या? बाइबल में पत्रस और बदल गए, यीशु मसीह बदल गया, परमेश्वर बदल गया, एलिया बदल गया, सब कुछ वही है। उन्हीं को हम पढ़कर अपनी जिंदगी में बरकतों को प्राप्त कर रहे हैं, उनके जीवन को देख कर अपने जीवन को बदल रहे हैं। आज भी परमेश्वर होंगे, आमीन। तुम क्या हो? परमेश्वर का क्या हो? बाइबल का जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश कर देगा। और परमेश्वर का मंदिर इसलिए हो, परमेश्वर आपके करीब रहना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से बरकतों को लेकर आना चाहता है। परमेश्वर अपने आप को आपके अंदर दिखाना चाहता है।